Good morning student. Today we are going to see the next part of our lesson Introduction to the Parliamentary System. इससे पहले हमने देखा कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की क्या है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट किस तरीके से बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। उसके बाद में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, ज़्यादा वोटिंग मिलते हैं, उसी पार्टी के नेता जो होते हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं। और जब कभी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब 2-3 पार्टीज एक साथ आकर एक बनकर एक पार्टी बनाते हैं। उसे कोलिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऐसे कहा जाता है। In this way, candidates directly elected by people become member of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government. और इस तरीके से डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं और उसके बाद में द पार्टी इन मेजॉरिटी गेट्स अ चांस। और जिस पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिलती है उसी पार्टी को यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का चांस भी मिलता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और जिस पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिलती है उस पार्टी के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ही शी सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमंग हिज हर कलीग्स। उसके बाद में जो कोई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, फिर वो अपने पार्टी से जो उनके कलीग्स हैं उनमें से वो कुछ कैंडिडेट्स को मिनिस्टेरियल पोजीशन यानी मिनिस्टर की पोजीशन के लिए चूज़ करते हैं, उन्हें वो सिलेक्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जब मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स जो वो मंत्रिमंडल बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो वो चुनते हैं, ये सभी प्राइम मिनिस्टर जब जिन काउंसिल मिनिस्टर्स का काउंसिल बनाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये सभी मिलकर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फॉर्म्स एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम पे वो एग्जीक्यूटिव बनते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी 2 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज। जब वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे होते हैं, जब वो एग्जीक्यूटिव होते हैं तब उन्हें वहाँ पर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी है। एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी है और इसीलिए उन्हें लेजिस्लेचर की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वहाँ पर पूरी करनी पड़ती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज़। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्शंस एंड पॉलिसी। लेजिस्लेचर की जो एक्शंस और पॉलिसीज़ होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेजिस्लेचर की जो एक्शंस, जो काम, उनकी पॉलिसीज जो रहेंगी उसके लिए मिनिस्टर और उनका काउंसिल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। It means that the Council of Ministers has to work with the legislature। इसका मतलब ऐसा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें लेजिस्लेचर का काम भी करना पड़ता है, लेजिस्लेचर के साथ में उन्हें काम करना पड़ता है। It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government।
और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। Another distinct characteristic of parliamentary system of government is collective responsibility। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के यहाँ पर दूसरा डिस्टिंक्ट यानी अलग ऐसा यहाँ पर अलग ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का है वो उसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजंस टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को गवर्नमेंट का डिसीजन कंसिडर किया जाता है। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। और पूरी जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, पूरा जो मंत्रिमंडल यहाँ पर रहेगा वो उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। In the next two chapters, we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into executive। आगे के 2 लेसन्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किस तरीके से प्रैक्टिस में लाई जाती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस से बनाए रहते हैं। This means that the Council of Ministers remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature। इसका मतलब ऐसा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो तभी तक अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, तभी तक ही वो काम कर सकते हैं जब तक लेजिस्लेचर का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, जब तक लेजिस्लेचर उन्हें सपोर्ट करता है या उनके ऊपर भरोसा करता है। If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a non-confidence motion against the executive। और अगर कभी लेजिस्लेचर को ऐसा फील हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अपनी पोस्ट से निकाल सकते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास ठराव जिसे कहते हैं, अविश्वास ठराव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो एग्जीक्यूटिव को अपने पोस्ट से निकाल सकते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये जो है एक बहुत ही अच्छा ऐसा यहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है बहुत ही अच्छा ऐसा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है उनके ऊपर चेक रखने का, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए बहुत ही अच्छा ऐसा टूल गवर्नमेंट का है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर सबसे ऊपर का सबसे सुप्रीम ऐसा इंस्टीट्यूशन है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स। लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जिन लोगों को वो चुन के देते हैं, वो अपने डिमांड्स एक्सप्रेस करते हैं। एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। वो रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि कॉमन लोगों के डिमांड्स और उनके एस्पिरेशंस को पार्लियामेंट में एक्सप्रेस करना, बताना। द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। पार्लियामेंट का काम है कि जो लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो यहाँ पर इश्यूज है उनके ऊपर डिस्कस करना। सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और इसीलिए यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कहा जाता है।
एंड एक्सप्रेसेस सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल। यहाँ पर लोगों का जो सॉवरेनिटी है, जो सार्वभौमत्व है, उसके अधिकारों को भी एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी, और इसीलिए लेजिस्लेचर को सुप्रीम बॉडी कंसिडर किया जाता है। वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर and we will see the next part of our lesson in our next period.